पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब हम आपको 9वां क्वेश्चन से सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 9वां क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय है। देखिए बेटा यहाँ पर 4 समुच्चय दिए, एक ए समुच्चय दिया है, ये आपका गुण विधि में दिया है। इसमें पहली शर्त है एक्स एलिमेंट एक्स उप समुच्चय अवयव है आर का, यानी कि प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या, तथा एक समीकरण 2 शर्तें दी, वास्तविक संख्या है और इस समीकरण का हल। बी समुच्चय दिया है, ये आपका तालिका विधि में दिया है, बहुत अच्छा। सी भी तालिका विधि में दिया है, डी भी तालिका विधि में दिया है। तो सबसे पहले हम ए को भी एक तरह से तालिका विधि में बना लेंगे। तो तालिका विधि में कैसे बनेगा, इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो देखो ए वाला पार्ट हल कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 एक्स स्क्वायर 6x ऋण 2x धन 12 x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6 x माइनस 6 कॉमन x माइनस 2। तो एक आपका x ऋण 6 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा 6, और दूसरा आपका x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा 2। अर्थात अगर हम a को तालिका विधि के रूप में लिखें तो आपके अवयव क्या क्या है, 2,6। तो a आपका 2,6 हो गया, d 6 है, c आपका दिख रहा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे इंफिनिटी तक होगा। b आपका 2 4 6। अब देखते हैं b किसका उपसमुच्चय होगा, यानी कि इसके अवयव पूरे जिस जिस में पाए जाए वो भी उन समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। तो देखिए 2 4 6, इसमें 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं BC का उपसमुच्चय है। ठीक। अब देखो b को d से देखते हैं, नहीं है। b को a से देखते हैं तो 2 6 मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, अर्थात केवल BC का उपसमुच्चय है, b d का उपसमुच्चय नहीं है, और b a का भी उपसमुच्चय नहीं है। इसी क्रम में अब देखिए c 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, किसी में भी ये सारी संख्याएं नहीं है, तो c किसी का भी उपसमुच्चय नहीं। चलिए अब d देखते हैं। d का अवयव केवल 6 देखो b में भी है, 6 c में भी है, 6 a में भी है, अर्थात हम कह सकते हैं d उपसमुच्चय a का भी है, d उपसमुच्चय b का भी है, d उपसमुच्चय c का भी है। ठीक। अब देखते हैं इसी क्रम में हम a 2,6 देखो b में भी मौजूद है, और 2 और 6 c में भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं a उपसमुच्चय b का, a उपसमुच्चय c का। a d का नहीं है क्योंकि इसमें d में 2 उपस्थित नहीं है। प्रश्न नंबर देखिए, इसमें उचित उपसमुच्चय लिखना है। तो हमने आपको पहले बताया था उचित उपसमुच्चय में एक तो फाई नहीं आता है, और एक आपका स्वयं यही पूरा ABC नहीं आता है। स्वयं और फाई को छोड़ करके जो भी आपके उपसमुच्चय बनते हैं उनको लिख दीजिए, उचित उपसमुच्चय बन जाएगा। पहले हम एक एक लेंगे, A B C A कॉमा B A कॉमा C B कॉमा C, ये आपके उचित उपसमुच्चय हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा डिफरेंस है।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपका था उचित उपसमुच्चय और इसमें एक घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। तो हमने आपको घात समुच्चय लिखने का तरीका क्या बताया था कि सभी उपसमुच्चय लिखते हैं। तो उपसमुच्चय में भाई भी आता है और स्वयं भी आता है। और फिर हमने क्या बताया था, इन सभी उपसमुच्चयों के बीच में हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। और क्या बताया था, सभी को मंझला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये इसका हो गया घात समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुच्चय ए के अवयव आपके दिए हैं, एक तो दिया है 0 और ये मंझला ब्रैकेट के अंदर 2,3 दिया है, तो ए के लिए इतना पूरा ये अवयव ही माना जाएगा। 2,3 मंझला ब्रैकेट के अंदर अवयव माना जाएगा। क्या पूछ रहा है, पीए। पीए का मतलब है पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। तो किसी का भी घात समुच्चय कैसे बनाते हैं, वही तरीका, सभी उपसमुच्चय लिखेंगे। एक तो फाई होता है, दूसरा सभी के अलग अलग, एक 0। देखिए आप ध्यान दें कि 2,3 आपका मंझला ब्रैकेट के साथ इतना भी अवयव है। ये 2,3 जो पूरा अवयव है। अब हम इसका उपसमुच्चय बनाएंगे तो इस पर डबल ब्रैकेट लगेगा, ठीक। एक पूरा आ जाएगा सेम 0,2, तो ये अभी आपकी क्या लिखी, केवल उपसमुच्चय लिखी। अब पावर सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, घात समुच्चय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सभी में कॉमा लगाते हैं और सभी को मंझला ब्रैकेट से पुनः बंद कर देते हैं। इस प्रकार इस समुच्चय का ये घात समुच्चय हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, यहां पे आप घात समुच्चय बहुत अच्छी तरह से समझे। ये लिखा है a = फाई। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है इसका कोई भी अवयव नहीं। तो जब हम इसका घात समुच्चय बनाएंगे तो एक अकेला फाई आता है और इसको हम किस में लिख देते हैं, ब्रैकेट में। तो ये हो गया ए का घात समुच्चय, पहला वाला। अब देखिए क्वेश्चन 2 इसी का है, इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, पावर सेट ऑफ पावर सेट ए, मतलब ए का घात समुच्चय जो बन गया। अब इसका भी घात समुच्चय बनेगा, वो पी पी ए कहलाएगा। पी कैसे बनेगा, इसकी उपसमुच्चय लेंगे। तो एक तो आ जाएगा अपना फाई, दूसरा क्या आ जाएगा, मंझला ब्रैकेट में फाई। देखिए पुनः हम आपको पहला बता दें, ए = दिया था फाई। तो किसी का जब हम उपसमुच्चय लिखते हैं तो ये फाई आता है और फिर क्या आता है, सेम। फाई कब आता है, जब उसका कोई एक अवयव दिया। तो इसमें कोई भी एक अवयव नहीं माना जाएगा क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। तो केवल एक सेम आ गया, एक तरह से कि सेम वाला हमारा फाई आ गया और इसको हमने मंझला ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये बन गया घात समुच्चय। अब हमें इसका घात समुच्चय बनाना है तो इसके हम उपसमुच्चय लिखेंगे। एक हमारा फाई आ जाएगा, एक हमारा सेम आ जाएगा। इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, कॉमा, और इनको हम मंझला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया इस हिसाब से सेकंड क्वेश्चन। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी हमें पावर सेट बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, इसके हम उपसमुच्चय लेंगे। तो एक फाई,
अब ये किस सिंगल ये आ जाएगा आपका मजला ब्रैकेट के अंदर। अब ये आ गया, इसको हम डबल मजला ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब पावर सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेम फैमिली और आएगी। अब पावर सेट बनाना है तो इनके बीच में कॉमा लगाएंगे और इसको पुनः हम मजला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की पहले थोड़ी सी हम आपको अंतरालों के बारे में समझना है। एक होता है आपका बंद अंतराल, एक खुला अंतराल, एक होता है अर्धबंद। या इसी को हम कह सकते हैं अर्ध खुला अंतराल। देखो बहुत शॉर्ट में आपको हम बता रहे हैं इन अंतरालों के बारे में। जब एक संख्या का जहां पर लिमिट बंद हो जाता है वो आपका बंद, किसी संख्या के अंतराल को 200 में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कोई संख्या 4 से बड़ी तथा 10 से छोटी, तो यहां 4 से बड़ी शर्त आई और 10 से छोटी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, संख्या माना हमने x है तो 4 से बड़ी है x और 10 से छोटी। अब 4 से बड़ी कितनी है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 से छोटी है 9 भी, 8 की कोई भी हो सकती है। तो यहां पर कहीं पे भी बंधन नहीं, तो ये इस साइड भी खुला अंतराल माना जाएगा और इस साइड भी खुला अंतराल माना जाएगा। और खुला अंतराल को हम छोटा कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 4,10 और दोनों ओर छोटा कोष्टक। ये आपका कहलाता है खुला अंतराल। ये आपका कहलाता है ताल का विधि और ये कहलाती है समुच्चय निर्माण। अब इसी को मान लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखे 4 से बड़ी है या बराबर है, तथा 10 से छोटी है या बराबर। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, समुच्चय के रूप में 4 से बड़ी है या बराबर है, तो ये बंद माना जाता है। ये अंतराल कैसा हो गया, बंद। और 10 से छोटी है या बराबर है, तो यहां पे ये बंद हो गया। तो ये दोनों बंद अंतराल है, ये भी बंद है और ये पे भी बंद है। जहां पर बड़ी है, बराबर है या छोटी है, बराबर है, दोनों शर्तों का पालन हो जाए वो आपका बंद अंतराल के अंतर्गत आता है। इसे हम बड़ा ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं 4,10। यहां पे भी बंद है तो बड़ा लगाया, यहां पे भी बड़ा है तो बंद लगाया। इसी प्रकार अगर यहां लिखी होती 4 से बड़ी है तथा 10 से छोटी है या बराबर है, इसको हम कहेंगे अर्धबंद अंतराल। देखिए तो इसको इस ढंग से लिखेंगे, क्योंकि 4 से बड़ी है यानी कि 4 पर अंतराल खोल दिया और 10 से छोटी है या बराबर है 10 पे अंतराल खुला नहीं। तो यहां हम 4 पे लगाएंगे मझला ब्रैकेट और 10 पे लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। इसी प्रकार अगर यहां लिखी होती 4 से बड़ी या बराबर तथा 10 से छोटी है,
तो 10 से केवल छोटी शब्द आया, तो यहां हो गया आपका खुला अंतराल और ये हो गया बंद अंतराल। तो हम 4 तरफ लगाते बड़ा ब्रैकेट और 10 पे लगाते छोटा। तो बहुत सरल भाषा में बेटा, जब ये चिन्ह आ जाए बंद और ये चिन्ह आ जाए तो खुला है। ठीक, इसके लिए हम बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, इसके लिए छोटा ब्रैकेट का। आ गया समझ में? जहां पर आपका इस टाइप से संबोधन हो जाए, बड़ा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, तो उस साइड को हम बंद मानते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। जहां आ जाए आपका बड़ा है या छोटा है तो उसको खुला मानते हैं और छोटा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा, अभी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ये आपका बंद का प्रतीक है, बंद के लिए हम बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, और ये आपका खुला का प्रतीक है, तो खुला के लिए हम छोटा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो इसको 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हमें अंतराल के रूप में लिखना है। तो यहां देखिए आपका केवल बड़ा या छोटा वाला चिन्ह आया, तो यहां हम छोटा ब्रैकेट का प्रयोग करें। और यहां देखिए ये बंद अंतराल हो रहा है, तो यहां हम बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करें। आ गया समझ में? इसी क्रम में आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहां देखो 3 से बड़ा है या बराबर है, तो इसके लिए बड़ा ब्रैकेट, 7 से छोटा है तो छोटा ब्रैकेट। अब देखिए ये सवाल देखने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है। x कैसा है? 2 से छोटा है, खुला अंतराल है। छोटा कितना हो सकता है? 2 से इंफिनिटी तक। कौन सी इंफिनिटी तक? माइनस इंफिनिटी। कैसा अंतराल जाएगा? खुला। इसी प्रकार इसके लिए देखिए -3 से बड़ा है या बराबर है, कितना बड़ा हो सकता है? इंफिनिटी तक। कैसी इंफिनिटी तक? प्लस की इंफिनिटी। और -3 पे कैसा अंतराल हो रहा है? बंद अंतराल। ये देखिए दोनों ओर बंद, ये तो बहुत ही सरल हो गया। 2,9। क्वेश्चन नंबर 14 रेडी। देखिए इसको अपन को लिखना है समुच्चय निर्माण के रूप में। ठीक, तो देखो यहां आपको दिख रहा है 2,5। दोनों ओर कौन से ब्रैकेट का प्रयोग किया गया? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट का मतलब है दोनों ओर खुला अंतराल है। खुला अंतराल का मतलब समझ गया, बड़ा है या छोटा है, इसका ही हम प्रयोग करेंगे। तो देखो x सच दैट x कैसा है? x 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। पहले तो ये एक वास्तविक संख्या हो गया, 2 से बड़ा है और 5 से छोटा। इसी प्रकार यहां देखिए 3 की ओर खुला अंतराल है, 9 की ओर बड़ा बंद अंतराल है। इसका मतलब है 9 से बराबर भी होगा या छोटा होगा। तो देखो x सच दैट x एलिमेंट r 3 से बड़ा है और 9 से छोटा है या बराबर। इसी प्रकार ये -2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x एलिमेंट r -2 से बड़ा है और 7 से छोटा है या बराबर। इसी प्रकार देखिए यहाँ 3 की ओर बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ ये बंद अंतराल है और यहाँ खुला अंतराल है। तो x सच दैट x एलिमेंट r 3 से बड़ा है या बराबर है और 12 से छोटा है। अब देखिए इसमें -2 से इंफिनिटी, -2 पे बंद है, ठीक, बंद अंतराल है, बड़ा ब्रैकेट है और इंफिनिटी। इस हिसाब से इसको हम क्या कहेंगे? -2 से बड़ा या बराबर। x सच दैट x एलिमेंट r -2 से बड़ा या बराबर है x। इसी प्रकार इसमें देखिए दोनों ओर खुला अंतराल है,
और 2 से छोटा है या माइनस इंफिनिटी से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x देन x एलिमेंट r 2 से छोटा है, x छोटा है 2 से। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। क्वेश्चन